तो दोस्तों आपका स्वागत है इनजस्टिस गॉड्स अमॉन्ग अस के पहले एपिसोड में। ये कॉमिक सीरीज 36 इश्यूज़ में रिलीज़ हुई है, पर 36 इश्यूज़ को अलग अलग वीडियो बनाने के बजाय हम 3 इश्यूज़ को एक एपिसोड में दिखाएंगे। यानी इस पूरी सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट डे। बैटमैन हमें बता रहा है कि गॉथम शांत हो चुका है। अब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती, कोई बच्चा गन की आवाज़ सुनकर नहीं उठता, अब अंधेरे में कोई शोर नहीं है, अब कोई आदमी खाली सड़कों पे अकेली औरत का पीछा नहीं करता। मैंने इसी गौतम का सपना देखा था, पर ये सपना नहीं है और ना ही ये सही है, बल्कि ये एक डर है। ये डर की शांति है, और ये शांति तभी टूटती है जब चलते हुए पैरों की आवाज़ आती है। हमारी दुनिया पर अब मैन ऑफ स्टील का राज है। 5 साल पहले क्लार्क की अचानक आंख खुलती है, क्योंकि उसके कानों में ऐसी आवाज़ आई जिसका उसको हमेशा से इंतज़ार था। लॉइस उससे पूछती है कि क्या हुआ, स्मॉलविल में कोई दिक्कत आई है। पर क्लार्क जानता था कि ये आवाज़ किसी प्रॉब्लम की नहीं, बल्कि ये आवाज़ 2 दिलों के धड़कने की है, जो कि एक इंसान के अंदर से आ रही थी। क्लार्क उठ के बोलने लगता है कि मुझे स्टार लैब से बात करनी होगी। लॉइस उसको आवाज़ लगाती है, पर उसका ध्यान नहीं जाता। फिर वो बोलने लगता है कि पहले 3 महीने कोई दिक्कत नहीं होगी, पर रिस्क क्यों लेना, और शायद हमें मेट्रोपोलिस से दूर जाके रहना चाहिए। स्मॉलविल अच्छी जगह होगी हमारे बच्चे के लिए। पर जब तक वो आगे कुछ बोलता, लॉइस उसे एक बुक फेंक के मारती है और कहती है कि मैं खुश हूँ कि अभी तक तुमने हमारे बच्चे के लिए हाई स्कूल भी सोच लिया होगा, पर अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो और बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। तभी लॉइस का फ़ोन बजता है। उसको डेली प्लैनेट से मैसेज आया होता है कि काउंसिलमैन आइविस मेट्रोपोलिस के डॉक्स पर किसी से पैसे लेने आने वाले हैं। क्लार्क उससे पूछता है कि क्या उसे उसके साथ जाने की ज़रूरत है। तो लॉइस कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल रख लेगी। फिर वो क्लार्क से मजाक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा प्लान समझ गई। तुम अर्थ पर अपनी प्रजाति को बढ़ाने आए थे और तुमने अर्थ की सबसे सुंदर लड़की को चुना। क्लार्क बोलता है कि मुझे चिंता होगी। तो लॉइस कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मी भी वहीं होगा। फिर लॉइस क्लार्क को किस करती है और जाते जाते बोलती है कि जाओ दुनिया को बचाओ। दूसरी तरफ बैटमैन मेट्रोपोलिस में कुछ बदमाशों की पिटाई कर रहा होता है। सुपरमैन वहाँ पे खड़ा उससे पूछता है कि तुम मेट्रोपोलिस में क्या कर रहे हो। तब बैटमैन बताता है कि स्टार लैब से एक बहुत ज़रूरी चीज़ चोरी हो गई है, मैं वही देखने जा रहा था। तब सुपरमैन उससे कहता है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तब मुझे ऊपर मिलना। आगे बैटमैन एक बिल्डिंग पर सुपरमैन का इंतज़ार कर रहा होता है। सुपरमैन बैटमैन को बताता है कि उसके पास एक न्यूज़ है, पर बैटमैन उसके बोलने से पहले ही बोलता है कि लॉइस प्रेग्नेंट है। सुपरमैन पूछता है कि उसे कैसे पता, जिस पे बैटमैन कहता है कि तुम्हें पसीना आ रहा है और तुम्हारा लेफ्ट हैंड काँप रहा है, तुम मुश्किल ही स्ट्रेस में दिखते हो। मुझे लगा डूम्सडे वापस आ गया है, पर तुम बेवकूफ़ों की तरह हंस भी रहे हो। दूसरी ओर लॉइस जिमी के साथ डॉक्स पे काउंसिलमैन के आने का इंतज़ार कर रही होती है। जिमी उसको बोलता है कि कोई नहीं आने वाला, जिस पे लॉइस कहती है कि अपनी आवाज़ नीचे करो, कोई इस तरफ ही आ रहा है। तभी हम एक आदमी को ट्रेंच कोट में देखते हैं, पर जब जिमी फ़ोटो खींच ही रहा होता है, हमें एक गन दिखती है जिमी के कैमरा लेंस के आगे। दूसरी तरफ सुपरमैन बैटमैन को बोलता है कि तुम मेरे आने वाले बच्चे के गॉडफादर बनोगे। बैटमैन के चेहरे में थोड़ा सा बदलाव आता है। सुपरमैन उसको देख के बोलता है कि दुनिया का सबसे महान डिटेक्टिव चौंक क्यों गया। फिर सुपरमैन बैटमैन को बताता है कि उसने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी थी। बैटमैन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है, पर बैटमैन और सुपरमैन को कोई आइडिया नहीं था कि दूसरी तरफ क्या अनहोनी हो गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कोट वाला आदमी जिमी को गोली मार देता है, और तब हमें पता चलता है कि वहाँ जोकर और उसकी साथी हार्ली क्विन थे और वो लॉइस को अगवा करने आए थे। अगली सुबह हम सुपरमैन को देखते हैं, जो कि डॉक पे क्या हुआ ये देख के हैरान था। वो जिमी की लाश देखता है और उसके साइड में पड़ा होता है उसका टूटा हुआ कैमरा और जिमी की खून लगा जोकर कार्ड। दूसरी ओर स्टार लैब्स में बैटमैन वहाँ के साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या कुछ और भी चोरी हुआ है, जिस पे वो कहते हैं कि बस हमारे इक्विपमेंट्स और क्रिप्टोनाइट का एक टुकड़ा, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तुम समझ सकते हो कि हमने सुपरमैन को क्यों नहीं बुलाया, हम बस क्रिप्टोनाइट के फ़ायदे पता लगा रहे थे। हम साइंटिस्ट्स हैं, मॉन्स्टर नहीं। जिस पे बैटमैन स्टार लैब्स में पड़ी लाशों को देख के बोलता है कि अब वो क्रिप्टोनाइट मॉन्स्टर्स के हाथों में ही है। और फिर वो बोलता है कि जब तक कुछ पता ना लगे कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पर जब तक बैटमैन आगे कुछ बोलता, सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड से वहाँ आता है और वो बैटमैन से बोलता है कि उसको लॉइस कहीं नहीं दिख रही। जिस पे बैटमैन बोलता है कि हम अभी अकेले नहीं हैं,
थोड़ी देर में बात करते हैं। पर तभी सुपरमैन बैटमैन को वो जोकर कार्ड दिखाता है और बोलता है कि वो उसके पास है। और तब सुपरमैन बैटमैन को पकड़ के बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। बैटमैन कार्ड देखते ही पूरी जस्टिस लीग के मेंबर्स को प्रायोरिटी कॉल करता है और बोलता है कि जो जहाँ कहीं भी है तुरंत मेट्रोपोलिस पहुँचे और एक पर्सन को ढूंढे। एक औरत लापता है। ग्रीन एरो बैटमैन से बोलता है कि पूरी जस्टिस लीग सिर्फ एक पर्सन को ढूंढने में लग जाए, जिस पे बैटमैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। दूर कहीं साइबॉर्ग किसी से लड़ रहा होता है। बैटमैन सबको बताता है कि उस लेडी को जोकर ने किडनैप किया है। तो साइबॉर्ग पूछता है कि कौन है ये लेडी, जिस पे बैटमैन बोलता है कि वो हम में से एक है और उसका नाम है लॉइस। वंडर वुमन उड़ के आ रही होती है। वो लॉइस का नाम सुनते ही सब समझ जाती है। बैटमैन वंडर वुमन को मेट्रोपोलिस के डॉक्स पर पूछताछ करने को बोलता है। फिर बैटमैन फ्लैश को प्रायोरिटी कॉल करके बुलाता है। फ्लैश उसकी बात पूरी होने से पहले ही मेट्रोपोलिस में बैटमैन के सामने होता है। बैटमैन फ्लैश से बोलता है कि मेट्रोपोलिस की हर गली को छान मारो। सुपरमैन ऊपर से पूरी सिटी स्कैन कर रहा है। तो फ्लैश 1 सेकंड से भी कम टाइम में पूरी सिटी को देख के आ जाता है और बैटमैन को आके कहता है कि तुम्हें ये देखना बहुत ज़रूरी है। और तब फ्लैश बैटमैन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फ्लैश बैटमैन को मेट्रोपोलिस के दूसरे स्टार लैब्स में लेके आता है, जहाँ बैटमैन स्केयरक्रो की लाश पड़ी हुई देखता है, जिसे देखते ही साफ पता लग रहा था कि उसे जोकर ने मारा है। उसी टाइम वंडर वुमन बैटमैन को कॉल करती है और बोलती है कि मैं डॉक्स पर हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पहुँची कोई आया और उसने एक इन्फॉर्मेशन दी। तब वो आदमी बताता है कि जोकर मेट्रोपोलिस में नहीं है। उसने और उसकी साथी हार्ली क्विन ने एक सबमरीन हाईजैक कर ली है। अचानक सुपरमैन ऊपर से उड़ के आता है और समुद्र को स्कैन करने लग जाता है और तभी उसे वो सबमरीन दिखता है। वो नीचे जाके सबमरीन उठाता है और उसे किनारे पर लाकर रख देता है और सबमरीन को फाड़ देता है। तभी वो देखता है कि जोकर और हार्ली क्विन हरे धुएं के बीच लॉइस को बेहोश करके उस पर कोई सर्जरी कर रहे होते हैं। पर जैसे ही सुपरमैन लॉइस के पास जाता है वो हरा धुआं बढ़ जाता है और सुपरमैन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। पर तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसके आगे लॉइस नहीं बल्कि डूम्सडे खड़ा है, जो कि उसका नाम चिल्ला रहा है। डूम्सडे जोर से दहाड़ता है, पर सुपरमैन लॉइस और अपने बच्चे को बचाने के लिए डूम्सडे पर अटैक करने जाता है। वो अचानक डूम्सडे को उठाकर आसमान की तरफ ले जाता है। जोकर उसे ऊपर जाता देख हार्ली को बोलता है कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, जिस पे हार्ली उसे बोलती है कि हम अभी ही जा रहे हैं, ये हमारी पहली सबमरीन है। तो जोकर अपने कपड़े चेंज करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा। तो हार्ली उसके पीछे आके बोलती है कि मैं दूसरी सबमरीन नहीं ले सकती, मैंने इस सबमरीन का नाम रखा है और जब किसी चीज़ का नाम रखते हैं तो उसे छोड़ नहीं सकते। जोकर हार्ली को समझाता है कि किसी भी वक्त जस्टिस लीग के गुस्से से भरे लोग समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें बार बार मारेंगे, तो अपने सबमरीन को बाय बोलो जल्दी। हार्ली सबमरीन को देख के बोलती है गुड बाय गंतर। पर तभी एक बड़ा सा हरा हाथ उन दोनों पर गिरता है और तब हम देखते हैं वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न को। ग्रीन लैंटर्न उन दोनों से बोलता है कि गंटर बहुत अजीब नाम नहीं है किसी सबमरीन के लिए। उसी वक्त फ्लैश बैटमैन को लेके वहाँ आता है। जोकर बैटमैन को देख के पूछता है कि क्या फ्लैश उसे उठा के लाया है। बैटमैन जोकर पर ध्यान नहीं देता और सबमरीन चेक करने जा रहा होता है। जोकर उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलता है कि तुम क्रिमिनल्स के दिलों में दहशत फैलाते हो और यहाँ तुम्हारा लाल दोस्त तुम्हें उठा के घूम रहा है। फ्लैश उसके साथ सबमरीन में आने वाला होता है, पर बैटमैन उसे रोक देता है और मास्क लगाते हुए उसे बताता है कि सबमरीन में स्केयरक्रो की डर बढ़ाने वाली जहरीली गैस है। फिर बैटमैन बाहर आके जोकर से पूछता है कि लॉइस कहाँ है, पर वंडर वुमन अपना लासो उठा के कहती है कि मेरा लासो ऑफ ट्रूथ ये ज़रूर पता लगा लेगा। पर बैटमैन मना कर देता है, ये बोल के कि इस पे लासो यूज़ नहीं करना, हम कुछ नहीं जानते कि इसके मुंह से क्या निकले, पर वो जो भी होगा वो सच नहीं होगा। जोकर बैटमैन को कहता है कि अपने दिमाग पर जोर डालो, तुम्हें सब सच दिख रहा है, तुम बस ध्यान से नहीं देखना चाहते। बैटमैन जोकर से पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तो जोकर बताता है कि तुम जानते हो कि मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने उसको ट्रिगर की तरह यूज़ किया। बैटमैन फ्लैश को कहता है कि सबमरीन चेक करे और देखे कि स्टार लैब से जो मिसाइल चोरी हुआ है वो वहाँ है कि नहीं। जोकर उसको रोकते हुए बोलता है कि चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब लॉइस की दिल की धड़कनें रुकेंगी मेट्रोपोलिस की धड़कनें भी रुक जाएंगी। बैटमैन जोकर से पूछता है कि ऐसा क्यों होगा, पर इससे आगे वो कुछ बोलता
वो समझ जाता है कि स्केयरक्रो ने अपने डर बढ़ाने वाले जहर में क्रिप्टोनाइट मिला दिया था ताकि वो जहर सुपरमैन के अंदर घुस पाए। और तभी बैटमैन सुपरमैन को प्रायोरिटी कॉल करके पूछता है कि क्या वो उसे सुन सकता है, पर सुपरमैन बिना रुके ऊपर जाता ही जा रहा था। बैटमैन सुपरमैन से बोलता है कि रुक जाओ, जो भी तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। वहीं नीचे जोकर बैटमैन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि लॉइस प्रेग्नेंट थी, जिसपे बैटमैन जोकर को एक जोरदार पंच मारता है। और तब सुपरमैन देखता है कि जिसे वो ऊपर स्पेस में ले जा चुका है वो डूम्सडे नहीं बल्कि लॉइस थी। जिन दो दिलों के धड़कने की आवाज़ एक पर्सन में से आ रही थी वो अचानक थम गई और तभी एक मिसाइल एक्टिवेट हो जाता है और पूरा मेट्रोपोलिस उसी वक्त तबाह हो जाता है।